मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी संघ के प्राध्यापक प्रकोष्ठ की बैठक प्रांतीय कार्यालय अजवाक्ष में आयोजित की गई, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश से संभाग एवं जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कोने कोने से आए सहायक प्राध्यापकों के द्वारा सभी अर्हता पूर्ण करने के उपरांत भी 18 वर्ष के उपरांत भी उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं होना भी कहीं न कहीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ अत्याचार जैसा ही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस गंभीर समस्या पर प्रदेश सरकार अवश्य निर्णय लेगी। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग बढ़ती जल्दी गंभीरता नहीं दिखाई तो वे उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। तदर्थ एवं आपाति रूप नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को बिना योग्यता पूर्ण किए शासन द्वारा पूरे लाभ दिया जाना और 2004 से 2006 के मध्य नियुक्त बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों के वेतनमान के आदेश शासन द्वारा नहीं करना अनुसूचित जाति जनजाति प्राध्यापकों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई है, जो हमारे पूरे प्रदेश से लगभग जो प्रकोष्ठ है जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग का, उसके हर काल जो प्रांतीय कार्यकारिणी है और संभागीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक है। उसमें जो मुख्य मुद्दा है कि अनुसूचित जनजाति के साथ ये जो समाज की क्रीम है उसके साथ अन्याय किस तरह भेदभाव किया जा रहा है शासन। ये 2006 के जो नियुक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी आज तक जो है उनकी जो है ख़त्म नहीं की गई है, परिवीक्षा समाप्त नहीं की गई है। जबकि इसके पहले जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको 2017 से एसोसिएट प्रोफेसर बनाया और 2006 से प्रोफेसर बना दिया। ये पता नहीं कौन से नियम है, ऐसा तो मैंने नियम देखा नहीं है। इतना घोर अन्याय अनुसूचित जनजाति के साथ इसके पहले कभी नहीं देखा। तो आज हमारा पूरा समाज बहुत आंदोलित है और हम लोग इसकी रूपरेखा बनाएंगे और यदि हमारी इस समस्या को शासन हल नहीं करेगा तो निश्चित है हम पूरे भोपाल को जाम करने के लिए लगातार आप लड़ाई देखिए, सरकार कुछ हद तक हमारी बहुत बातें मानी है और मान रही है, और जहाँ नहीं मानी हम उसको आंदोलन कर पहले तो हम निवेदन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और पूरी संवेदना के साथ इनकी पूरी बातों को उनके हो सकता है संज्ञान में ना हो, हम उनके संज्ञान में लाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात मानेंगे। सर, आगे रूपरेखा जो आपने तैयार किया उग्र आंदोलन की हुई थी, 2003 का विज्ञापन निकला था और उस विज्ञापन से 2004 में, 2005 में और 2006 में ये नियुक्ति आदेश शासन से जारी हुए हैं। हमारा जो सिलेक्शन 2004 में हो चुका था, लेकिन नियुक्ति करने में शासन की प्रक्रिया दिन था, इसके लिए वो समय लगा। तो हमारी जो परिवीक्षा अवधि है जो 2 साल में समाप्त की जानी थी नियुक्ति दिनांक के, लेकिन शासन ने उच्च शिक्षा विभाग में नेट या स्लेट या पीएचडी की एक दिन बाद, ये योग्यता अर्जित करने के एक दिन बाद परिवीक्षा अवधि समाप्ति की और कुछ साथियों की नेट स्लेट पीएचडी अर्जित करने की उसी तारीख से समाप्त की और लगभग 90% सहायक प्राध्यापकों की जो परिवीक्षा अवधि है नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष में की गई। तो ये उच्च शिक्षा विभाग का विरोधाभास आदेश है, जबकि सिविल सेवा नियम और भर्ती नियम 1990 और विज्ञापन में 2 साल की परिवीक्षा अवधि का नियम है। तो 2 साल में शासन को परिवीक्षा अवधि समाप्ति की जाना चाहिए, क्योंकि सीआर बेसिस पे, गोपनीय चरित्र वाली के बेसिस पे परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाती रही। शासन ने इसके पहले तदर्थ और आपाति वालों की जो परिवीक्षा अवधि समाप्त की है मानवीय आधार पे, उन्होंने भी कोई योग्यता अर्जित नहीं करी है, उसके बाद भी मानवीय आधार पे शासन ने उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की है, क्योंकि उसमें सामान्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इसलिए हम लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है। और आज की तारीख में हम जितने नियुक्त हुए थे उनमें से 99.5% लोग नेट या स्लेट या पीएचडी अर्जित कर चुके हैं। जब हम सारी योग्यताएं अर्जित कर लिए हैं तो उसके बाद भी हमको समय पे वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, समय पे परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है, देय तिथि से उनके वेतनमान के आदेश जारी किए जाएं और वेतनमान आदेश जारी करने के लिए ओरिएंटेशन रिफ्रेशर करना होता है। तो यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने 31 दिसंबर 2018 तक ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स करने की छूट दे रखी है। तो 2018 तक तो उच्च शिक्षा विभाग को
वेतनमान के आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि 2003 के विज्ञापन से हमारी नियुक्ति हुई, तो जिनकी 2001-2005 के पहले नियुक्ति हो गई वो सामान्य भविष्य निधि के उसमें आ गए हैं, और 2001-2005 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है वो अंशदायी पेंशन योजना के उसमें। अब उस अंशदायी पेंशन योजना में कोविड-19। मैं डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश अजाक्स संघ। आज 4 सितंबर 2022 को जो है अजाक्स प्राध्यापक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश से सभी संभागों के संभागीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2003 के द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके तहत 2004, 5 और 6 में जिनकी नियुक्तियां हुई है वो उनको परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, पेमेंट फोर जैसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, और हमारे साथियों को जो है इनके लाभ नहीं दिए जा रहे, जबकि उनके पास सारी अर्हताएं हैं, और शासन के जब जब आदेश प्रसारित हुए हैं उस आदेशों के तहत सारी अर्हताएं पूर्ण करने के उपरांत भी हमें लाभ नहीं दिया जा रहा, हमारे साथियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब से को अवगत कराना चाहूंगा कि यदि उनके संज्ञान में यह बात जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान होगा, और यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, 17-18 वर्षों तक परीक्षा अवधि समाप्त नहीं होना, कहीं ना कहीं ये हमारे साथियों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से देश का एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर 18 वर्ष बाद भी किसी अधिकारी की परीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो रही है। बहुत ही गंभीर समस्या है, और यदि इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया, हमारे साथियों को समय पर सारे लाभ नहीं दिए गए, पात्रता अनुसार उनको लाभ नहीं दिए गए, तो मध्य प्रदेश अजाक्स संघ एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, भोपाल में आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे संवेदनशील, अति संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में जब ये बात आएगी आपके माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमें हमारे जो है सारे लाभ हमको मिलेंगे, और हमें पात्रता सारी सुविधाएं मिलेगी। यही आपके माध्यम से उन तक हम संदेश पहुंचाने का आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद।